तो गाइज मैं यहाँ पे डीएपी लेने आया था और ये एक पौधा स्पॉट हुआ है। इसको कहते हैं फेडल फिग। इसके लीफ बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। ये मैं बड़ी देर से इस पे नज़र थी कि ये कहीं से नर्सरी से मिल जाए इजीली। बाकी भी कुछ पौधे पड़े हुए हैं, देख लेते हैं कौन सा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों फार्म पे पहुंच गए और जो हम चीज़ें नर्सरी से लेकर आए हैं वो भी मैं ले आया हूँ साथ। तो दोस्तों ये है फिडल लीफ फिग का पौधा। तो गाइस इसको मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा था। मुझे ये पौधा पत्तों की से मिल रहा था, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल हो रहा था। और ये पौधा कोई आम पौधा नहीं है। इसके लीफ का पैटर्न बहुत ही प्यारा होता है और बहुत घना बनता है। मैं जब नर्सरी से डीएपी खरीदी है तो मैंने कहा चले ग्रीन हाउस में जाके देखते हैं कि इनके ग्रीन हाउस में क्या पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ तो ये बड़े बड़े पत्तों वाला पौधा पड़ा हुआ। तो अचानक मुझे याद आया ये तो फिडल लीफ फिग का पौधा है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई आज तो मौजें हो गई हैं, जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो मिल गई है। फिलहाल मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि इसको लगाऊं कहाँ पे। दोस्तों आपको पता है कि कुछ देर पहले तेज हवा आई थी, उसकी वजह से घर के बाहर जो एक पौधा लगा हुआ था गोल्ड मोर का, वो तेज हवा ने गिरा दिया। तो अब मैं सोच में पड़ा हूँ कि वहां पे लगाया जाए या यहाँ पे अपने फार्म पे लगाया जाए। तो ये डिसाइड करके आज ही देखते हैं। अगर अब माली भाई आ गए तो फिर आज ही इसको या तो उधर लगा दिया जाएगा या यहाँ पे फार्म पे लगा दिया जाएगा। इस मेन चीज तो मैं आपको भूल गया दिखाना। ये मैं लेके आया हूँ डीएपी के साथ मैं नाइट्रोफॉस लेकर आया हूँ। डीएपी का रेट ही इतना ज्यादा हो गया है तो मैंने थोड़ी सी डीएपी ले ली और थोड़ी सी नाइट्रोफॉस। दोनों का एक ही काम है लेकिन डीएपी जरा ज्यादा अच्छी होती है। ऐसे ही मैं ये इस ग्रास के ऊपर डालूंगा तो इसका कलर ग्रीन में चला जाएगा और ग्रास की ग्रोथ भी जरा बेहतर हो जाएगी। तो फिलहाल गाइज मैं सोच रहा हूँ कि अभी डीएपी और जो नाइट्रोफॉस है, नाइट्रोफॉस कुछ इस तरह दिखती है, अभी ना डालूं क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी दाना डालना है हैंस को। और हमारी जो शपाटरू फैमिली है उसने सबसे पहले यहाँ पे आना होता है और यहाँ से घास में से चीजें वो चुगता है। तो गाइज ये ना हो कि मैं यहाँ पे डीएपी डालूं और वो डीएपी उठा उठा के खाना शुरू कर दे। ना सिर्फ हमारी शपाटरू फैमिली यहाँ पे आती है बल्कि सिल्की भी यहाँ पे घूमते हैं। तो इस वजह से फिलहाल तो नहीं डालेंगे, इनको पहले निकाल लेते हैं, ये दाना खा लें। जब इनको अंदर करेंगे फिर इसको डीएपी को डाल देंगे और अच्छे से पानी का छिड़काव कर देंगे, क्योंकि डीएपी के बाद फौरन पानी का छिड़काव करना होता है ताकि वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और उसका रिजल्ट भी अच्छा आ सके। आज फिर मैं पहले चकोर को ही ओपन कर देता हूँ ताकि वो यहाँ पे घूम फिर सके। ओ बस ओ बस ओ बस, ओहो जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। तो गाय सारी चीजें ओपन कर दी हैं, दाना खा रही हैं। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये चीज़ उठा लूँ। यहाँ पे पहले ये पॉट उठा लेते हैं। मैंने इधर रैबिट के लिए खाना डाला था जिसकी टांग खराब है कि रैबिट को इन्होंने भगा दिया है। अब मुर्गियाँ उसका खाना खा रही हैं। अब ये प्लांट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे ताकि घास ना खराब हो। बाकी गाइस ये कुछ बास्केट और ये कॉइल लेकर आया था क्योंकि हमारे यहाँ पे मॉस्किटो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं रात को लगा देता हूँ ताकि इस साइड पे जो मच्छरों की भरमार होती है कमरे की वजह से थोड़ा सा सुकून हो जाए, बर्ड्स को ज़्यादा तंग ना करें मच्छर। एक तो ये भी शाम को लगा के जाना है। और इसके अलावा ये बास्केट में लेकर आया था जो हमारी यहाँ पे केज के अंदर मेडिसिन पड़ी हुई है, उन सारी मेडिसिन को इसमें एडजस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे बिखरी रहती हैं। और आपको मैं दिखाता चलूँ कि मेडिसिन कौन कौन सी पड़ी हुई है। काफ़ी सारी मेडिसिन मैंने ला के रखी हुई है। खुदा ना खासा कभी किसी को कोई मसला है तो फौरन जो है मेडिसिन दी जाए। वैसे एक बात है कि जो हमें पहला टीका लग गया शुक्र है कि उसके बाद कोई बर्ड बीमार नहीं हुआ और ज्यादा मेडिसिन देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हल्की फुल्की मैं देता रहता हूँ 4-5 दिनों के बाद, क्योंकि सर्दी है तो एहतियातन बर्ड्स को देनी पड़ती है, अदरवाइज शुक्र है कि जरूरत नहीं पड़ी। अब मेडिसिन इधर जोड़ दें ताकि जो है ना ये अच्छे से मैनेज हो सके। बाकी भी कुछ और भी पड़ी हुई हैं वो भी इधर रख देते हैं। पहले इनको वॉश कर लेते हैं कि पता नहीं कहाँ से बुरा आ गया इसके ऊपर, फिर बाकी मेडिसिन रखते हैं।
और आप देख सकते हैं एहतियात के तौर पे कौन कौन सी मेडिसिन ला के रखनी पड़ती है। तो गाइस ये काम इतना आसान नहीं है। जब भी कोई चीज़ बीमार होती है तो उसकी बीमारी को डिटेक्ट करना ये भी एक महारत वाली बात है। आप पता नहीं ना चला सकते कि आपके बर्ड को क्या बीमारी हुई है, तो अगर आप गलत मेडिसिन दे देते हैं तो उससे भी आपका बर्ड ज़ाया होने का चांस होता है। जैसे जैसे टाइम पास होता है आप चीज़ों को सीखते जाते हैं। और मैंने अब तक जितनी भी मेडिसिन यूज़ की हैं उनमें से जिसका सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है और जो सबसे ज़्यादा करामत रही है वो ये वाला इंजेक्शन है। ये ऐसा इंजेक्शन है कि आपका बर्ड जितना मर्जी बीमार हो, ये इंजेक्शन लगने की देर है। आपकी मुर्गी जितनी ज्यादा बीमार हो, अगर आपने उसकी बीमारी सही से डिटेक्ट की है तो ये फौरन जो है 6-7 घंटे के बाद इसका असर आना शुरू हो जाता है। पहले जो हमारी मुर्गियां मरी हैं वो इसी वजह से मरी हैं कि भाई हमसे जो है वो कंट्रोल ही नहीं हो पाया और हमें वो मेडिसिन सही तरह देनी भी नहीं आई कि किस तरह उसको ठीक किया जाए। कुछ तो मुर्गियां ऐसी बीमार थी कि वो फौरन ठीक हो सकती थी, लेकिन गलत ट्रीटमेंट की वजह से नहीं बच सकी। ये गिनी फाउल के काम चेक करें, यहाँ पे इन्होंने टोया पा दिया है और पता नहीं क्या यहाँ पे बोर करने लगी है, पानी निकालना है इन्होंने। जैसे ही बाहर निकलती हैं यहाँ पे लोट पोट होना शुरू हो जाती हैं और जब फिर यहाँ से लोट पोट होके अपने पर साफ करती हैं तो सारी यहाँ पे डस्ट कर देती हैं। हर तरफ डस्ट ही डस्ट होती है और फिर ऐसा शोर डालती हैं कि हर चीज़ जो है एक्टिव हो जाती है कि पता नहीं क्या हुआ है। और यहाँ पे हमारे रैबिट्स को इस टाइम बड़ी शदीद भूख लगी है। सुबह मैं इनको आके लूसन तो काफ़ी ज़्यादा डाल गया था, लेकिन इनको कुछ भी डाल दें हर टाइम इनको भूख लगी रहती है, कुछ ना कुछ इनको खाने को चाहिए। गाइस फिलहाल तो मेरे पास अब लूसन तो नहीं है और ना इस टाइम मिलना है। और जो साथ वाले प्लॉट में रोड साइड ग्रास थी वो भी कोई उतार के ले गया सारी, तो अब इनको दाना डाल देते हैं ताकि इनकी भूख थोड़ी सी तो कम हो सके। जैसे ही मैंने केज ओपन किया और यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, जैसे कोई चीज़ मैं इनको डालने लगा हूँ। मैं इनकी ट्रे लेने आया हूँ। बाय द वे हम एक रैबिट नया लेकर आए हैं और ये बैठा हुआ है सामने। एक वाइट कलर की फीमेल लेकर आए हैं और एक वो रैबिट नया लेकर आए हैं, ताकि हमारी जो यहाँ पे थोड़े से कम हो गए थे, इस वजह से मैंने कहा थोड़ी सी क्वांटिटी तो यहाँ पे बढ़े। ये ज्यादातर रहती बिल के अंदर ही है और सेलर ने मुझे बताया था कि ये जल्द बच्चे देने वाली है, तो देखते हैं। फिलहाल तो ये ज्यादातर बिल के अंदर ही रहती है, इस वजह से पता नहीं चल पाता। तो अभी वेट करते हैं, कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा कि भाई इसका क्या बना है। तो अब ट्रे निकाल देते हैं जिसके अंदर इनको दाना देना है। इस बाउल में रैबिट्स के लिए दाना बना लेते हैं। जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसमें सबसे पहले तो ये पैलेट्स पड़े हुए हैं, ये डाल लेते हैं। ये बड़े शौक से रैबिट्स खाते हैं और ये बेसिकली गोट्स के लिए बने हुए हैं। इसके अलावा चोकर डाल देते हैं। वैसे पैलेट में भी चोकर होता है। इसके अलावा जो चीज़ डलेगी वो है दाना, वो भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। और गाइस एहतियात के तौर पे ना मैंने इसमें एनरोसिम और ब्रूफेन डाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि सर्दी है, सर्दियों में इनको जुकाम का बड़ा चांस होता है। तो उस चीज़ के एहतियात के लिए मैंने ये दो चीज़ें ऐड की हैं कि इनको ना तो जुकाम हो और ना ही कोई और मसला हो। तो गाइस ये चीज़ें मिक्स करके अब इनको डाल देते हैं। इनका हाइटी प्लस डिनर। आज मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि हमारे सिल्की ने लाजमी अंडा दिया होगा। जैसे ही मैंने उनका केज ओपन किया और उनको बाहर निकाला है तो पता चला है कि भाईजान आज तो उन्होंने नागा किया है, अंडा दिया ही नहीं उन्होंने। आज केज उनका बिल्कुल खालम खाली पड़ा हुआ है। और जो बाकी मुर्गी हैं एस्ट्रोलोफ, उनका आज देखते हैं कि क्या बना है, उन्होंने कितने अंडे दिए। यहाँ पे मैंने खिड़की रखी हुई है जिससे पता चलता है कि एग दिया कि नहीं। एक तो अंडा सामने ही नज़र आ रहा है और एक अंडा वो पड़ा हुआ है और तीसरा वो पड़ा हुआ है, शायद और हो, और एक अंडा है ये पड़ा हुआ है। तो गाइस अंडों का इतना बेसब्री से इंतजार इस वजह से हो रहा है क्योंकि एक गुड न्यूज़ है। मैं 2-3 दिन से इनक्यूबेटर ढूंढ रहा था। मैंने लोकल मार्केट भी जाके चेक किया लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला। तो फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया है तो वहाँ पे एक भाई साहब इनक्यूबेटर सेल कर रहे थे।
तो उनसे कुछ अच्छी डील मिली तो मैंने उनको ऑर्डर दे दिया। तो उम्मीद बड़ी है कि आज हमारा इंक्यूबेटर आ जाएगा और जितने भी एग्स हैं वो उसमें लगा दिए जाएंगे। यहाँ पे सिल्की के तो ऑलरेडी हमारे पास 3 एग्स पड़े हुए हैं और कोई अच्छी डाइट देते हैं तो ये जरा अंडे भी बढ़ा देंगी। इसके अलावा हमारे पास एस्ट्रोलॉग के 4 और एग्स आ गए हैं। इसका मतलब है कि हम 7 एग्स जो है वो आते सारी इंक्यूबेटर में लगा देंगे और जैसे जैसे एग्स आते रहेंगे वैसे वैसे इंक्यूबेटर में लगाते रहेंगे। और इसके अलावा दोस्तों कोशिश करता हूँ कि मार्केट से कुछ डक्स के अंडे भी ला के इंक्यूबेटर में लगाए जाएं। ये चकोर पता नहीं क्यों शोर करती जा रही है, शायद ये रैबिट उसके पास है तो उस वजह से ना वो पता नहीं इससे डर रही है या ये उससे डर रहा है, इसी इतना ज़्यादा शोर कर रही है ना। अब इस तरफ चले गई, ये कोई चीज़ ना गिरा दे मुझे। यहाँ पे ना डर ही रहता है कि जब यहाँ पे जाती है ना, वैसे अमूमन तो ये इस साइड पे ही होती हैं, तो यहाँ पे जब जाती है ना तो ये अंदर प्लांट्स पड़े हुए हैं तो डर ही रहता है कि कोई चीज़ ना गिरा दें। होप्स हो के ये निकल जाएंगी। अभी मैं यहाँ से गुजर ही रहा था तो मैं देख रहा था एडेनियम स्टिल जो है फ्लावरिंग कर रहा है। हालांकि सर्दियाँ आ चुकी हैं लेकिन फिर भी ये मेरे ख्याल में इनकी लॉस्ट कॉल है। इसके बाद फिर ये डॉर्मेंसी में मुकम्मल तौर पे चले जाएंगे। फिलहाल ये जो हमारा बड़ा प्लांट है ये तो प्रॉपर डॉर्मेंसी में चला गया, बाकी अभी अभी लीव्स हैं। और यहाँ पे देखें ये डबल फ्लावर में कितना खूबसूरत फ्लावर का कलर, और ये भी फ्लावरिंग कर रहा है। अभी भी डॉर्मेंसी में है क्योंकि लीव झड़ गए तो इसका मतलब है डॉर्मेंसी में चला गया। अब इन पौधों को मैं यहाँ से अब फौरन रिमूव कर दिया जाए और यहाँ से उठा के उस जगह पे जाके शिफ्ट कर दिया जाए। वहाँ के पौधे वो सारे उठा के इस तरफ ला के रख दिए जाएं। सिर्फ ये वाले प्लांट्स, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ प्लांट्स पड़े हुए हैं, ये भी रिमूव करने हैं। और मैं यहाँ से गुजर ही रहा था तो मैंने देखा कि माशाल्लाह हमारे पैचीपोडियम को भी फ्लावर आया हुआ है और ये मेरे पास फर्स्ट टाइम है जो ये प्लांट फ्लावर पे आया है। ये लास्ट सीजन डेड होते होते बचा है, ये जस्ट इसको रिपोर्ट किया है तो फिर इसमें जान आई है। अभी फिलहाल मैं इसको छेड़ नहीं रहा क्योंकि ये सर्दी है और दूसरा ये कि इसकी रूट जो है ना नीचे लगी हुई है। वैसे तो सक्यूलेंट्स को कुछ नहीं होता, रूट्स अगर लग भी जाएं। इसका ट्रंक देखें कि ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसको नए पॉट की ज़रूरत है। काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ। तो गाइज अब शाम हो चुकी है और अब चीज़ें अंदर कर देते हैं। कुछ अच्छे बच्चे जो है वो खुद ब खुद ही अपने केजेस में चले जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को ज़बरदस्ती केज के अंदर डालना पड़ता है। जैसे ही शाम होती है एस्ट्रोलॉग खुद ब खुद अंदर चले जाते हैं क्योंकि अब वो यूज टू हो चुके हैं अपने केज के। इसके अलावा पिजन्स भी हैं, वो भी खुद ब खुद ही अंदर चले जाते हैं। इनको कुछ ये चीज़ें हैं जिनके अभी केज चेंज किए हैं, इनके लिए भी ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता, सिल्की को थोड़ा सा स्टिक की मदद से करना पड़ता है। बाकी वो भी इतना ज्यादा तंग नहीं करती, फौरन से एक केज के अंदर चली जाती है। देखें डैनिश को भी अब पता चल गया है कि वो उसका केज कौन सा है। गाइस अब डीएपी का छिड़काव कर देते हैं यहाँ पे क्योंकि सारे बर्ड्स अब हमारे केज के अंदर चले गए हैं। अब कोई किसी चीज का डर नहीं है। यहाँ पे डीएपी डालने के बाद फौरन पानी लगा दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।